फिर चला हूँ मैं भटकने इस गली तेरे लिए, आज भी बेताब है यह जिंदगी तेरे लिए। गर छाया अंधेरा का पहरा तेरे रूख की सागर पर, भस्म कर खुद को करूँगा रोशनी तेरे लिए। है दोस्तों, आप लोग तो सब्सक्राइब करेंगे नहीं, केवल जो है देख करके छोड़ देंगे। 54 सब्सक्राइबर हुए थे, फिर 53 हो गए। क्या खेला है, कोई बात नहीं। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आज हम लोग देखते हैं ग्रामर पार्ट का। पहले पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके आगे हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पढ़े थे सिंपल और नेगेटिव। आज पढ़ रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। पास्ट PAST, पास्ट इंडिफिनिट INDEFINITINDEFINITE, पास्ट इंडिफिनिट टेंस TENSE। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का देखते हैं इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के दो भाग होते हैं। एक ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो, जैसे क्या वह बाजार जाता था, क्या वह खाना खाता था, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता था, क्या वह कपड़ा धोता था, यानी कि ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो। और एक दूसरा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे तुम प्रतिदिन कहाँ जाते थे, तुम्हारे पिताजी कभी कभी बाजार क्यों जाते थे। ऐसे देखते हैं। पहला नंबर ए, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। अरे चुट्टे, हमको भी सब्सक्राइब कर लो, काहे लिए बेवकूफ़ बना रहे हो। ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। तो क्या लिखेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, वर्ब बोले तो क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, अर्थात डिड प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, और अंत में इत्यादि प्लस ETC इत्यादि। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। EXAMPLE, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन स्कूल जाता था। क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिड, क्योंकि इस टेंस की सहायक क्रिया एक ही होती है, तो इसमें ये नहीं होता है कि एक वचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे। चाहे एक वचन होके या बहुवचन होके, सबका खातिर डिड। डिड के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता ऐसे शब्द जो वाक्य में कार्य करने का काम करते हैं,
क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन स्कूल जाता था? इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है स्कूल जाने का। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई का मीनिंग क्या होगा? योर ब्रदर। योर ब्रदर। इसके बाद वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया क्या है? बता चुके हैं कि जब किसी हिंदी शब्द के अंत में ना आता है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, जलना, जलाना। जैसे तुम लोग जल रहे हो, सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, सब्सक्राइब कर भी रहे हो तो अनसब्सक्राइब कर दे रहे हो। कभी 54 हो रहा है, कभी 53 हो रहा है। 54 हुआ था फिर 53 हो गया है। ऐसा कोई आदमी होता है? इसमें क्या है? जाता। सेंटेंस के अंदर ये जाता लिखा है तो जाता नहीं है। वाक्य या शब्द जो है जाना है, लेकिन वाक्य के भाव के अनुसार जाता आया है। जाना का अंग्रेजी क्या होगा? गो। इसके बाद कर्म क्या है? क्या काम है? जो काम होता है वही उसका कर्म होता है। इसका काम क्या है? स्कूल जाना, प्रतिदिन स्कूल जाना। तो कर्म क्या है? गो टू स्कूल। SCHOOL, गो टू स्कूल डेली, DAIL। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या रोहित के पिताजी मेरे लिए सेव खरीदते थे? सेंटेंस थोड़ा लंबा लंबा लिख रहे हैं, इसलिए लंबा लिख रहे हैं ताकि जो है कर्ता क्रिया कर्म शब्द में होता है, इत्यादि शब्द सब में नहीं होता है। तो इत्यादि शब्द को जोड़ने के लिए सेंटेंस लंबा हो जा रहा है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब क्या से शुरू है तो सहायक क्रिया डिड। इसके बाद कर्ता क्या है? तो कर्ता पहचानने के लिए ये देखा जाए कि इसमें काम क्या हो रहा है और उस काम को कर कौन रहा है। जो काम हो रहा है उस काम को जो कर रहा है वही इस वाक्य का क्या होगा? कर्ता। क्या रोहित के पिताजी मेरे लिए सेब खरीदते थे? यानी काम क्या हो रहा है? सेब खरीदा जा रहा है। तो सेब खरीदने का जो काम करेगा वही कर्ता ना होगा। तो सेब खरीदने का काम कौन कर रहा है? रोहित के पिताजी। तो कर्ता क्या हो जाएगा? रोहित के पिताजी। अब रोहित के पिताजी का अंग्रेजी क्या होगा? तो की तो लिखेंगे द फादर ऑफ रोहित, और नहीं तो फादर लिख के पॉट ऑफिस एस लिख देंगे और लिख देंगे रोहित। उसका भी पॉट ऑफिस एस का यस का मतलब भी होता है का। तो क्या हो जाएगा? रोहिताज, ROHIT और पॉट ऑफिस एस। रोहिताज फादर। रोहिताज फादर मतलब रोहित के पिताजी। इसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिया। तो क्रिया क्या है? बताए थे कि जिस शब्द के अंत में ना आता है। तो इसमें खरीदते, सोचेंगे आप तो ना नहीं आया है। किसी भी वाक्य में जो क्रिया होगा उसमें ना नहीं आएगा, लेकिन भाव देखेंगे तो ना ही होता है। खरीदते शब्द नहीं होता है, शब्द होता है खरीदना। तो खरीदना का अंग्रेजी क्या होगा? बाई, BUY। क्रिया हो गया। इसके बाद कर्म क्या है? तो जो काम होता है, जो चीज़ खरीदने वाले हैं, क्रिया के आधार पर जो कर्म पहचान सकते हैं। जैसे खरीदना है तो क्या खरीदा जा रहा है? जो खरीदा जा रहा है वही क्या है? कर्म। तो क्या खरीदा जा रहा है? सेव। तो बाई एप्पल, APPLE, बाई एप्पल हो गया। डिड कर्ता योर फादर, फिर क्रिया हो गया बाई और कर्म हो गया सेव। इसके बाद जो बचा हुआ इत्यादि है। तो इत्यादि में क्या है? मेरे लिए। इत्यादि में क्या है? मेरे लिए। तो लास्ट में लिख देंगे इत्यादि फॉर मी।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो यार, मेरे भी चैनल को प्रमोट कराओ। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, लेकिन शैतान भी हो, शैतानी करते हो। आगे एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या माली माला बनाता था? छोटा वाक्य हो गया, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिड, इसके बाद करता क्या है? माली। माली का क्या होता है? गार्डनर, GARDENER, डिड गार्डनर। इसके बाद क्रिया क्या होगी? बनाना। बनाना का अंग्रेजी क्या होगा? मेक। इसके बाद कर्म क्या है? माला। माला का अंग्रेजी गार्लैंड, LEND। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लाइट भी साथ नहीं दे रही है। 3 एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या तुम लोग प्रतिदिन बागीचे में क्रिकेट खेलते थे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। डिड के बाद क्या लिखेंगे? करता। करता क्या है? तुम लोग। तुम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। यू मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है। ऐसा नहीं कि तुम का अंग्रेजी दूसरा होगा, तुम लोग का अंग्रेजी दूसरा होगा, आप का अंग्रेजी दूसरा होगा, आप लोग का दूसरा होगा। तो करता क्या हो जाएगा? तुम लोग, यू। इसके बाद क्रिया। क्रिया क्या है? खेलना। वाक्य के अनुसार आया है खेलते, लेकिन क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? प्ले। इसके बाद क्रिया के बाद क्या लिखेंगे? कर्म। अब कर्म क्या है? तो खेलना यदि क्रिया है, तो जो खेला जा रहा है वही उसका क्या है? कर्म है। तो क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। तो क्या लिख देंगे? प्ले टू क्रिकेट। टेंस पढ़ा लेंगे, इस टू का प्रयोग बताएंगे, यानी कुछ प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग बताएंगे कि कहाँ पर टू का प्रयोग होगा, कहाँ पर नहीं होगा। कर्म हो गया क्रिकेट। इसके बाद ETC में क्या है? प्रतिदिन बागीचे में। तो क्या हो जाएगा? प्ले क्रिकेट डेली, डेली इन द गार्डन। डेली लास्ट में भी हो सकता है, प्ले टू क्रिकेट इन द गार्डन डेली, अथवा प्ले टू क्रिकेट डेली इन द गार्डन, दोनों सही होगा। ऐसा नहीं कि क्रिकेट आगे हो गया, अरे डेली आगे हो गया तो सही है, डेली पीछे हो गया तो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट देखते हैं। जब QW पे क्वेश्चन वर्ड वाक्य, वाक्य के बीच में आए, बीच में आए,
तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, बाकी तो यही रहेगा, बाकी यही रहेगा। डिड से पहले जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। यदि सिंपल बनाना चाहते हैं, जानते हैं, जान गए तो उसको भी बनाना जान लेते हैं। आइए एग्जाम्पल से अभ्यास करते हैं। एग्जाम्पल EXAMPLE, ये क्यों डाली है? क्यों डालू मतलब क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको डिड से पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित शाम को कहाँ जाता था। तब क्या हो जाएगा? कहाँ अंग्रेजी बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वेयर, WHERE, यही क्वेश्चन वर्ड है, यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ क्या होते हैं? कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे वेयर, अब बाकी सब वही रहेगा। वेयर के बाद डिड लिख देते हैं, डिड। इसके बाद करता क्या है? तो रोहित, तो रोहित को लिख देंगे ROHID। क्रिया क्या है? जाना, जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गो। इसके बाद कर्म क्या है? वेयर डिड रोहित गो, शाम को, शाम, गो एट इवनिंग, EVENING। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम लोग अपना गृह कार्य कब पूरा करते थे? तुम लोग अपना गृह कार्य कब पूरा करते थे? क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड पहले, क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब, कब का अंग्रेजी क्या होगा? व्हेन, WHEN। इसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। इसके बाद क्या लिखेंगे? करता, करता क्या है? तुम लोग, तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? यू। इसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिया, क्रिया क्या है? पूरा करना, पूरा करना क्या होगा? कंप्लीट। कंप्लीट। इसके बाद कर्म क्या है? अपना गृह कार्य, तो अपना क्या होगा? कर्ता के अनुसार अपना लगेगा, कर्ता क्या है? यू, तो यू के लिए अपना का क्या प्रयोग होगा? योर, कंप्लीट योर। होमवर्क को लिख देते हैं संकेत में HW, बस लास्ट में क्वेश्चन वर्क, सिंपल। और देखते हैं एग्जांपल। क्या तुम्हारी, क्या से नहीं, तुम्हारी माताजी तुम्हें कब पढ़ाती है? यदि समझ में आ गया है तो इस वाक्य का अंग्रेजी आप खुद बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, कमेंट इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, जिसका भी कमेंट आता है मैं ध्यान से देखता हूँ और देख करके बहुत खुश होता हूँ कि यह बच्चा हमारा वीडियो देखा है। हमें भी देखो यार, और हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। नेता जो है अकेले पूरे भारत में अपना वीडियो फैला देता है, और हम अध्यापक ऐसे हैं
कि हमारा वीडियो पूरे देश में फैल ही नहीं पाता है। कारण यह है कि हम काम की बात करते हैं और वो लोग बेकाम की बातें करते हैं। यदि मैं डांस करूं, नाचूं, गाऊं, छोटा छोटा कॉमेडी बनाऊं तो मेरा वीडियो लाइक करोगे, मेरे वीडियो को देखोगे, शेयर भी करोगे। लेकिन ऐसी बात बता रहा हूं जो तुम्हारे जीवन भर काम आएगी, इसके लिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। कितना ताज्जुब की बात है। भागवत पुराण की एक कथा है। एक राजा थे, राजा परीक्षित, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक थे। उनके कहने पर सूर्य उदय होता था और उन्हीं के कहने पर सूर्य अस्त भी होता था। इतना प्रतापी राजा थे। उनके पास 4 मंत्री थे, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। तीनों की ड्यूटी बार बार लगती थी, लेकिन चौथे की ड्यूटी नहीं लगती थी। हुआ क्या कि बात विचार हो रहा था और एक दिन जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता ने कलयुग को मेहना मार दिया, ताना जिसको कहते हैं, ताना मार दिया कि वही लुढ़ कर रहता तोहरों के ड्यूटी ना पड़ी थे, तोहरों के काम ना लगाओ जाई थे, तो वैसने वाला कि तोहरा के काम पर लगाव लेना जाए। इस पर जो है कलयुग महाराज बहुत दुखी हुए। वास्तव में कुछ ना कुछ बात तो है जिसके वजह से हमें ड्यूटी नहीं लगाया जाता है। अब वो जो है राजा के पास पहुंचे, त्राहिमाम त्राहिमाम। राजा बोले, अरे बात क्या है, बात कलयुग क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले कि महाराज आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ? कलयुग महाराज बोले कि सतयुग, द्वापर और त्रेता की ड्यूटी बार बार लगती है, हमारी ड्यूटी कभी नहीं लगती। ऐसा क्यों? क्या मैं इस राज्य का सदस्य नहीं हूँ? हमें भी कार्य पर लगाया जाए। राजा जो है दुखी होकर के बोले, बात तो सही है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। समस्या ये है कि आपके राज्य में केवल उत्पात होता है। कलयुग महाराज कहे कि उत्पात ऐसे कैसे संभव है? आप जो है केवल हमारे अवगुण को देखे हैं। उसी प्रकार से आप लोग जो सोचे का टेंस पढ़ा होता, झकास वाला हऊ का कहला DCL कैमरा वाला कुल वीडियो बनता, बढ़िया बढ़िया प्रोफाइल लागता, ओके ना देखल जी, ई का पढ़ावत ना, ई काम जुग बा। आके तंची कमर हिला देतन सन, कॉमेडी बना देतन सन, कुछ फूहर पातर गावतन सन, ओके देखे में आनंद आवता। वाह रे कलयुग, वाह रे जमाना। वही कहे थे कि आप केवल हमारी बुराइयों को जानते हैं, अच्छाइयों को नहीं जानते हैं। इस पर रहे राजा परीक्षित चौंके, कहे कि अरे अच्छाई वो भी आप में, कलयुग में? लेकिन हाँ महाराज। कहे कि तो अच्छाई अपना गिनाइए, एक आध दो ठो बताइए क्या अच्छाई है। हम तो केवल आपकी बुराई ही समझे सुने थे, इसीलिए आपको ड्यूटी नहीं दे रहे थे, आपको कार्य नहीं दे रहे थे। बोले कि हमारे राज्य में दूध बेचेगा 10 रुपया किलो और मांस बेचेगा 100 रुपया किलो। कहे कि अरे ऐसी बात है, तो पूरा धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सभी तो अमृत पी करके जिएंगे, कौन जो है महंगा मांस खाएगा? परिणाम आज देख लीजिए। आज 2024 में दूध का रेट हमारे गांव में 40 रुपया है। बाल्टा वाला आता है तो वो भी 35 रुपये लेता है। डेली फार्म पर देने पर जो 40-45 रुपया लगता है। और मांस, मुर्गा जो है काटते हैं हमारे गांव में, एक आध दो हैं, 120 रुपया, 150 रुपया, खाड़ा ले बता 100 रुपया, जी कटोई बता 120 रुपया। आगे उसका परिणाम ना। इसके बाद बोले कि सतयुग, द्वापर, त्रेता में जो कर्म करते हैं उसका फल जो है अगले जन्म में मिलता है। हमारे जीवन काल में ऐसा नहीं है। जब तक आप कर्म कर रहते रहे हैं तब तक से उसका फल नहीं मिलेगा। केवल रिकॉर्ड होता रहेगा कि आपने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। और जिस दिन से आप कर्म करना बंद कर देते हैं उसी दिन से आपके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपके भी गांव में बहुत सारे लोग होंगे, नेता पर ही ले लीजिए, जो सत्ता में है उसको कोई नहीं पूछने वाला है, जैसे ही कुर्सी पर से हटा 27 अपराध आ गए।
उसी प्रकार से आपके गांव में भी है। जो लोग भक्ति करते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, अच्छे विचार के होते हैं, उन्हें लोग कोई सम्मान नहीं करता। और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ सैकड़ों लोग घूमते रहते हैं। ये है कलयुग। तो जो है कलयुग महाराज क्या बताए, हाँ कलयुग महाराज बताए और क्या अच्छाई बताए। और ये बताए कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में कर्मों का फल बाद में मिलता है तो हमारे शासन काल में तुरंत मिलेगा, लेकिन जैसे ही कर्म करना बंद करेंगे तुरंत, यही सोच करके लोग जो है पाप करने लगते हैं। और जैसे ही पाप करने लगते हैं उसका पूर्ण किया हुआ जो सच्चा कर्म किया गया है, अच्छा कर्म किया गया है, उसका फल मिलता है। तो कहते देखा पाप कर लगनी तो कितना बढ़िया हो गई, चोरी चमारी कर लगनी तो हमारा कितना विकास हो लगा। लेकिन यह विकास क्षणिक होता है। असत्य असत्य होता है, कभी सत्य नहीं हो सकता। पुराण में ही लिखा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता, और असत्य परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता। और यही सोच करके आप लोग पढ़ना भी बंद कर देते हैं। अरे यार पढ़ला से क्या फायदा, छोड़ा कुछ नहीं की होत, फलानो पढ़लस कुछ ना कैलस, फलानो पढ़लस कुछ ना कैलस, फलानो पढ़लस कुछ ना कैलस। अच्छाई आदमी के शरीर पर जल्दी हावी नहीं होती है, बुराई बहुत तीव्र गति से हावी हो जाती है। और बताए क्या कि भगवान को पाने के लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करना पड़ता है, लेकिन हमारे जीवन काल में भगवान को पाना बहुत आसान होता है। बस आवश्यकता होती है दिल से भगवान को पुकारने की। यदि दिल से पुकार देंगे तो भगवान आपके पास आ जाएंगे। लोग सोचते हैं हम तो दिल से पुकारते हैं, और दिल से कहाँ पुकारते हो, स्वार्थ से पुकारते हो। लिखा गया है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो हरदम सुमिरन करे तो फिर दुख कहे के हो। सुमिरन करो हर वक्त नहीं कर सकते हो तो 24 घंटे के अंदर कभी भी केवल 5 मिनट समय निकाल कर एकांत में बैठ करके भगवान का नाम लो डेली। जो 2-4 साल बीतने के बाद देखना फिर उसका फल क्या मिलता है। केवल 5 मिनट हमारे कहने से, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो हमारा कहना क्या करोगे। डेली तो हम तो कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब करते नहीं तो कहना कहाँ से मानोगे। लेकिन पागले समझ करके केवल 5 मिनट डेली मात्र 2-3 साल तक करके देखो। कभी भी सुबह शाम रात दिन कभी भी 5 मिनट केवल समय निकाल करके भगवान का भजन करो। इसके बाद देखो कि उसका फल क्या मिलता है। केवल 5 मिनट, मत पूजा करो, मत मंदिर में जाओ, केवल भगवान का नाम लो। भगवान के जितने भी नाम लिखे गए हैं वह नाम नहीं है, मंत्र है हमारे हिसाब से। राम 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 क्या है, एक मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय क्या है, मंत्र है। जैसे बिच्छी मार देती है, छू काली मंत्र, ये छू काली मंत्र ये करने पर बिच्छी का जो है जहर कम होने लगता है। उसी प्रकार से ईश्वर का जो भी नाम लिखा गया है, चाहे ईश्वर सत्य हो या असत्य हो, एक ऊर्जा ही है। लेकिन ऊर्जा को उच्चारण करने की एक विशेष आवृत्ति होती है। वह मंत्र है, उसका उच्चारण करने से उस आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप यदि बुरे भी होंगे तो धीरे धीरे अच्छे बनने लगेंगे। आप सोचने लगेंगे अरे यार हमारे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया। हम तो हमेशा चोरी चमारी करते थे, उठपटांग काम करते थे, इतना परिवर्तन कैसे आ गया। उस मंत्र का, उस उच्चारण का, उस 5 मिनट के भजन का प्रभाव धीरे धीरे आपके लाइफ पर पड़ने लगेगा। आप अच्छे मार्ग पर निकल पड़ेंगे। लेकिन आप लोग तो हैं कहना मानते ही नहीं, और जब कहना मानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं तो कहाँ से हमारा कहना मानेंगे। आशा करता हूँ कि अब सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। केवल कि लंबा लंबा वीडियो बना के हम क्या करेंगे जब तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करोगे। अरे सब्सक्राइब जो नहीं कर रहा है उसका मोबाइल लेकर के खुद से सब्सक्राइब कर दो, और कॉलर पकड़ के कह दो कि जिस दिन अनसब्सक्राइब किए उस दिन कूटेंगे। एक दिन कुटाई है ना तो फिर दोबारा नाम ना लिया। आज कलयुग है, कलयुग में जो है बरियाई से काम होता है। देखो जो बरियाई बतियाता है उसके पास कोई नहीं जाता है, जो प्रेम से आता है उसके लोग सभी लोग झुकाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो ताकि हमें भी खुशी महसूस हो। धन्यवाद।